ओके, लेट्स बिगिन। केस सिनेरियो नंबर 21। ठीक है, डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और फिर हमें कोई लगेगा कोई रेफरेंस ऊपर केस स्टडी का तो हम देख लेंगे, वरना हमें कोई जरूरी नहीं है केस सिनेरियो देखने पढ़ने की। ठीक है, तो चलो अपन क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इट हैज बीन कंटेम्प्टेड बाय द ऑडिटर दैट द ऑडिट वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड। ठीक है, ऑडिटर बता रहा है कि ऑडिट प्रॉपर्ली प्लान्ड हुई है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ही हैज फर्दर स्टेटेड दैट इट वाज practically not feasible for the firm of small size to prepare detailed audit plan। अब वो भाई बोल रहा है अपना ऑडिटर कि जो स्मॉल साइज की फर्म होती है उनके लिए है ना, प्रिपेयर डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसा कोई एग्जाम्पशन पढ़ा है क्या हमने कि जो छोटी ऑडिट फर्म्स है उनको बनाना नहीं है ऑडिट प्लान? ऐसा कहीं अपन ने एक्सेप्शन पढ़ा है क्या? एसक्यू सी वन क्या, सॉरी, ऐसे 230 के हिसाब से या 220 के हिसाब से? नहीं पढ़ा है ना? तो नहीं पढ़ा है इन द सेंस क्या हो गया, वायलेशन हो गया है। किसका किसका वायलेशन हुआ है? ऐसे 220 का। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ से तो मैंने आपको देखो सीधा समझाया है कि इसने वायलेशन किया है, क्योंकि डिटेल ऑडिट प्लान के लिए कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। डिटेल्ड ऑडिट प्लान सबको बनाना पड़ता है, सारी फर्म्स को बनाना पड़ता है अगर कोई ऑडिट करने जा रहा है तो। ऑडिट वाज इन फैक्ट प्लान एज एविडेंस बाय ऑडिटर सबमिशन। ठीक है, however this is an exemption for a small CA firms। दिस इज एन एग्जाम्पशन फॉर स्मॉल सीए फर्म्स। गलत। ऐसी कोई एग्जाम्पशन नहीं है किसी भी फर्म के पास में कि वो अपना डिटेल्ड ऑडिट प्लान नहीं बनाए। सिंस ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्लान इट इंडिकेट नॉन कंप्लायंस विद एसेट 220। ठीक है, बी वाला सही लग रहा है अभी। ऑडिट वाज इन फैक्ट प्लान एज एविडेंस बाय ऑडिटर सबमिशन। ठीक है, प्लान हुई है लेकिन भाई हमें उसका एविडेंस नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस तो हुआ है। ऑल द ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्लान इट डज नॉट अफेक्ट कंप्लायंस विद एसेट 220। नॉन कंप्लायंस तो हुआ है और इससे अफेक्ट हुआ है हमारा एसेट 220, तो अपना आंसर बी ही बनेगा। सिंस ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्लान, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके पास ऑडिट प्लान का, तो ये इंडिकेट कर रहा है हमारी नॉन कंप्लायंस को एज पर एसेट 220। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। ऑन योर ओवरऑल रीडिंग ऑफ केस स्टडी, जो हमने पूरी केस स्टडी रीड करी है, मतलब जो नहीं की है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर टू बी ट्रू। उस केस स्टडी को पढ़ के कौन सी जो अपना आंसर है वो सही होगा। तो उसके लिए तो हमें केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, एक बार थॉरोली रीड करनी पड़ेगी, तो वो हम बाद में करेंगे। हम बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना पेंडिंग है। द ऑडिटर हैज रीजन दैट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज बी असेस्ड टू बी लो। ऑडिटर के पास रीजन है कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो अपन लो रखेंगे अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। उसने जो कंपनी को अंडरस्टैंड किया उसके हिसाब से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को लो रखेंगे। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया पढ़ के कि भाई क्या कहना चाह रहा है, कि जो उसने कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ली है उसके हिसाब से वो क्या रखना चाह रहा है, लो रखना चाह रहा है, बेस्ड ऑन अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, एंड इट इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये बात भी सही है कि ये एक मैटर है प्रोफेशनल जजमेंट का, कि बंदा प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जिसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट को हाई रखना है, लो रखना है, वो अपने जजमेंट के हिसाब से बताता है। सबका अपना अपना जजमेंट लगता है। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम बीइंग इन दिस रिगार्ड। देखो, स्टेटमेंट पढ़ के तो राइट लग रहा है, स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। लेकिन जब हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट को लो रखना है या हाई रखना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कंपनी में जो बनती है उसको देख के जब रखते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो बनती है कंपनी को लेके, असेस करते हैं अपन रोमम को कि लो रखना है हाई रखना है, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है? हम एक ऑडिट प्लान बनाते हैं और उस ऑडिट प्लान के हिसाब से अपन जब वहाँ के इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह चेक करते हैं, तो अगर वो सफिशिएंटली अपने लिए वो बताते हैं कि भाई सफिशिएंट है, सब कुछ चीजें बराबर है, इंटरनल कंट्रोल काफी काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग बैठती है। तो जब वो करेंगे, वो कैसे करेंगे? हम ऑडिट प्लान के थ्रू करेंगे। अब हमारे पास ऑडिट प्लान नहीं है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ऑडिट प्लान तो बनाया ही नहीं अपन ने, डॉक्यूमेंटेशन किया ही नहीं है ऑडिट प्लान का। ऑडिट प्लान नहीं बना है तो हम कैसे मान ले कि भैया रोमम हाई रखनी है या लो रखनी है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी कंप्लीटली कंपनी के लिए हो गई है? तो इसीलिए क्या है ना,
कि अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा ऑप्शन में। असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज अ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम हिम हाउ हिज जजमेंट वाज आइडेंटिफाइड, ठीक है। अपन डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन इसका प्रॉपर ऑडिट प्लान में होना चाहिए, इसलिए अपना ऑप्शन ए नहीं है। Although auditor has not submitted record of how risk of material misstatement was arrived, ठीक है, ऑडिटर ने नहीं दिया है। इट डज नॉट अफेक्ट कंप्लायंस विद एसेट 20। भाई कंप्लायंस तो हुआ, कंप्लायंस ब्रेक हुआ है, ठीक है, नॉट अफेक्ट नहीं, अफेक्ट हुआ है, अफेक्ट हुआ है अपना एसेट 20। सिंस ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ हाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वाज अराइव्ड एट, ऑडिटर के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इट गोज ऑन शो हाउ नॉन कंप्लायंस विद एसेट 120, ये अपना शो कर रहा है कि अपन ने नॉन कंप्लायंस किया है एसेट 220 से। तो अपना आंसर एग्जैक्टली यही है कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि हमने जो ऑडिट है वो सही से प्लान नहीं करी है, ठीक है। इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। सच कैरी इटसेल्फ इट्स आउटसाइड द मैंडेट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है ही नहीं। अब अपन आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। कंसिडरिंग ऑडिटर पॉइंट्स व्यू रिगार्डिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है, ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू जो था EQCR को लेके, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। ऑडिटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था EQCR को लेके, हमें नीचे वाले आंसर्स में से मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। अब ऑडिटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये हमें तो पता ही नहीं है, तो इसके लिए हमें केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, एक बार रीड तो मारनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, फिफ्थ वाले पे आते हैं। कंसिडरिंग द ऑडिटर रिप्ले रिगार्डिंग एरर्स इन डाटा, कोई डाटा में कोई एरर था, डाटा फीडिंग जो कर रहे थे उसमें कोई एरर था, तो ऑडिटर रिप्ले जो दिया है स्टाफ को, जूनियर स्टाफ को, इन रिलेशन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रॉपर, कौन सा स्टेटमेंट प्रॉपर होगा। हमें क्या कंसीडर करना है, ऑडिटर का रिप्ले, ऑडिटर रिप्ले रिगार्डिंग एरर इन डाटा फीडिंग एंट्री बाय जूनियर स्टाफ इन रिलेशन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा स्टेटमेंट अपने लिए प्रॉपर होगा। तो इसके लिए भी हम एक बार केस स्टडी देख लेंगे। हालांकि चलो मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ पहले। सच आर एग्जाम्पल ऑफ क्लेरिकल एरर्स, ये क्लेरिकल एरर नहीं है, सीरियस एरर है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड अगर कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, एरर हो रही है, तो ये क्लेरिकल नहीं है, एक सीरियस एरर है। सच आर एग्जाम्पल ऑफ क्लेरिकल, क्लेरिकल वाली बात ही चली गई है, बात है सीरियस सीरियस लैप्सेस की। सच आर एग्जाम्पल ऑफ सीरियस लैप ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर शोइंग हाउ नॉन कंप्लायंस विद एसेट वारंटी, ठीक है। सच आर एग्जाम्पल ऑफ सीरियस लैप ऑन पार्ट ऑडिटर, हाउएवर दीज आर नॉट रिलेटेड टू कंप्लायंस विद, देखो अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है तो भी नॉन कंप्लायंस भी हो ही रहा है साथ साथ में, ठीक है। तो फिफ्थ का सी है। अब अपन फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए और सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए केस स्टडी एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। एक बार केस, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है EQCR को लेकर। आंसर क्या था, फॉर्म है इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल सही है या नहीं है, इसको लेके। अब केस स्टडी पढ़ लेते हैं अपन। तो केस स्टडी पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। केस स्टडी आप भी पढ़ लेना, केस स्टडी काफी अच्छी खासी है और इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ऑन योर ओवरऑल रीडिंग ऑफ केस स्टडी, मैंने केस स्टडी पढ़ रखी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर टू बी ट्रू, द firm does not, the firm has an effective system of quality control described in SQC1, ठीक है। Audit engagement has also performed in accordance with SA 220, ठीक है। ये जो कह रहा है वो मान लेते हैं एक बार ए पॉइंट में। फिर बी पॉइंट में क्या कह रहा था, फर्म डज नॉट हैव ए इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये कहीं ना कहीं केस स्टडी में दे रखा होगा। द फर्म डज नॉट हैव ए इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिस्क्राइब्ड इन SQC1। Audit engagement has been per, also not been performed is in accordance with AC 220। ऑडिट का एंगेजमेंट एज पर AC 220 नहीं हुआ है, क्योंकि अपन ने ये देखा है ऑडिट प्लान ही नहीं बनाया। तो ये तो समझ में आ गया बी वाले पॉइंट में अपने को।
एचक्यूसी वन इज नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल तो है। इन एनी केस ऑफ फॉर्म एचक्यूसी वन एप्लीकेबल हो जाता है। कंसिडरिंग ऑडिटर पॉइंट व्यू रिगार्डिंग ईक्यूसीआर। देखो ऑडिटर ऐसा कहीं ना कहीं कह रहा होगा केस स्टडी के अंदर कि ईक्यूसीआर की अपने को जरूरत नहीं है। पर मैं बताता हूँ कि जब भी अपन कहीं पे किसी फर्म के अंदर ऑडिट वगैरह का कुछ असाइनमेंट लेते हैं तो अपने को ईक्यूसीआर लेना पड़ता है। और ईक्यूसीआर क्यों लेना पड़ता है? कंसिडरिंग ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग ईक्यूसीआर। ईक्यूसीआर इज मैंडेटरी, ईक्यूसीआर इज ऑप्शनल। तो ईक्यूसीआर की अगर जरूरत है तो अपन ने ना केस स्टडी में एक मिनट ऊपर आते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा कि अपन जो ऑडिट करने जा रहे हैं वो लिस्टेड कंपनी की कर रहे हैं। और लिस्टेड कंपनी की ऑडिट के केस में अपन को ईक्यूसीआर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो मैंडेटरी है इसलिए अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैंडेटरी वाला। engagement quality control review is mandatory in such type of engagement। भाई ऑडिट एंगेजमेंट ले रहे हैं तो हमको ईक्यूसीआर मैंडेटरी है अपॉइंट करना। मतलब हम अपॉइंट नहीं करेंगे, फॉर्म अपॉइंट कर देगी। इट वाज नॉट प्रॉपर फॉर ऑडिटर टू बाईपास सच रिव्यू। ऑडिटर इसको बाईपास नहीं कर सकता ऐसे रिव्यू को। ही हैज वायलेटेड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 220। ठीक है, एसए 220 की भी रिक्वायरमेंट को ये वॉयलेट कर रहा है। किसी के दिमाग में ऐसा आ जाए कि यहाँ पे एचपीसी वन क्यों नहीं आया, तो देखो एचपीसी वन और एसए 220 काफी साथ साथ में चलते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जो एग्जैक्टली 220 में भी है और एग्जैक्टली एचपीसी वन में भी है। यहाँ पर ऑडिट एंगेजमेंट की बात थी इसलिए अपन ने एसए 220 लगा दिया। अगर ऑडिट एंगेजमेंट नहीं होता और उसकी जगह कोई दूसरा एंगेजमेंट होता तो अपन है ना एचपीसी वन को कोट कर देते, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाला है। और जो थर्ड वाला है उसके लिए आप भले एक बार केस स्टडी देखना चाहो तो देख लेना, लेकिन ठीक है। वैसे अगर आप मेरी जो बताया है वही समझ लोगे तो इतना काफी है। इससे ज्यादा इतना कुछ समझने लायक है नहीं। ठीक है, ओके, कंप्लीट है केस स्टडी अपनी।